अस्पताल, जो इंसानी ज़िंदगी बचाने और सेहत को बेहतर बनाने की जगह है, वहीं से रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी मिकदार में ऐसा वेस्ट निकलता है जो अगर सही तरीके से तल्फ ना किया जाए तो इंसानी ज़िंदगी और माहौल दोनों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये वेस्ट सिर्फ कचरे की शक्ल में नहीं होता, बल्कि इसमें खून आलूदा आलात, इस्तेमाल शुदा सिरिंज, ब्लेड्स, ड्रिप, प्लास्टिक ट्यूब्स और यूरिन बैग्स शामिल होते हैं। दुनिया भर में इस वेस्ट को महफूज तरीके से तल्फ करने के लिए जदीद सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। अस्पताल की वेस्टेज को दुनिया भर में इंतहाई ख़तरनाक माना जाता है और इसकी तमाम वेस्टेज को एक मखसूस प्लांट में जलाकर ज़ाया कर दिया जाता है ताकि इसका इस्तेमाल किसी भी तौर पे दोबारा ना किया जा सके। लेकिन जब ये अद्वियात ज़ायदुल मियाद हो जाती हैं, यानी इनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है, तो इनका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए जहर के बराबर हो जाता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में एक्सपायर मेडिसिन्स को तल्फ करने के लिए एक मखसूस मैकेनिज्म मौजूद है, मगर पाकिस्तान में इनका अक्सर गलत इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में जब अद्वियात बनाने वाला खाम माल एक्सपायर हो जाता है तो इसे तल्फ करने के लिए कुछ कंपनीज मौजूद हैं जिनका काम होता है कि वो ज़ायदुल मियाद खाम माल को अच्छी तरह जला के तल्फ कर दें, और पाकिस्तान में कुछ ऐसी मखसूस कंपनियां इस काम को सरअंजाम देती हैं। लेकिन यहाँ काम करने वाले इंसान इसमें 2 नंबरी कर जाते हैं। पाकिस्तान में मेडिकल वेस्ट और एक्सपायर अद्वियात के इस गलत इस्तेमाल के बाइस कई खतरनाक अमराज तेजी से फैल रहे हैं। हेपेटाइटिस, एड्स और दीगर मुतादिद अमराज के फैलाव में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं गैर महफूज और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का है। हमारे मुल्क में अक्सर देखा गया है कचरे के ढेरों से सिरिंजें, ब्लेड्स और ड्रिप्स उठाकर धोकर इन्हें दोबारा बेच दिया जाता है। ये काम सिर्फ कारोबारी अफराद ही नहीं बल्कि मुनज़्ज़म नेटवर्क्स भी करते हैं। आज से कुछ अरसे कबल पहले हमने एक ऐसा गोदाम पकड़ा जहां अस्पतालों का फुजला इतनी बड़ी तादाद में था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ इस फुजले को आम प्लास्टिक का चूरा और दाना बनाकर मार्केट में बेचा जाता था, जिसके बाद बदकिस्मती से कई प्लास्टिक चीज़ों के जरिए ये हमारे और आपके घरों तक पहुँचता है। ये आपका है? रोकना इनको, रोको जी। ये देखें आप, आ जाए ज़रा। ये देख लें आप, ये हॉस्पिटल का निकला हुआ वेस्टेज है। इसके अलावा ऊपर अभी हम जाते हैं। ये देखें जवाहर साहब, ये सारा वो हॉस्पिटल का वेस्टेज है जो कि कहा जाता है कि इसको डिस्कार्ड किया जाए। ये जवाहर साहब, ये देखें अंदर भी है। ये देखें आप, ये सारा वो हॉस्पिटल का वेस्टेज है जिसे, ये देखें आप, ये सारा हॉस्पिटल का वेस्टेज है जो सरकारी अस्पतालों से निकलता है और उसके बाद इसे आगे सेल कर दिया जाता है। इससे ये किसका है? इमरान का। इमरान का है? हाँ। इमरान किधर है? इमरान तो अभी घर पे होगा। अच्छा, आप इधर काम करते हो? चलो ठीक है। ये देखें सारा क्रश हो रहा है। ये देखें, ये सारा वो हॉस्पिटल का यूरिन बैग, ये ब्लड बैग्स, ये सारी चीज़ें, ये देखें रेजर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सख्ती से गवर्नमेंट की तरफ से इसको कहा जाता है कि इसको जलाया जाए, इसको क्रश किया जाए। और ये माल कराची के बड़े सरकारी अस्पताल से निकलता है और निकलने के बाद इसको जो है यहाँ पर पहले सुखाया जाता है। इसके बाद इसको क्रश करके यहाँ पे जो प्लास्टिक के क्रश के गोदाम बने हुए, इससे बच्चों की फीडर्स, पानी के पाइप्स, ये तमाम चीज़ें बनती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम नलकियाँ हैं। ये देखें, ये कितनी बड़ी इसमें स्मेल आ रही है। क्या करते हो इसका फिर काटेगा क्रश में डालेंगे। हाँ, धुलाई होगा। क्रश ऊपर है ना, अभी गंदा है। हाँ, क्रश का है इसका? क्रश उधर गोदाम वाला अंदर जगह था ना, उधर है। बंदे ना निकले, वो झूठ बोल रहे थे, इनको पकड़ लेते। और क्या होता है? और फिर भेजता है। किसको बेचते हैं? वो पता नहीं। हाँ, नन्ना कौन है? नन्ना का है ना। नन्ना इमरान वही है। हाँ, इसका क्रश बनता है, प्लास्टिक दाना बनता है। हाँ, और ये सारा अस्पताल से आता है। हाँ। कौन से अस्पतालों से आता है? बाकी और माल का रखा है? अस्पताल का पता नहीं है, ऐसे पैसे भेजता है ना ऊपर, उससे लेता है। और कितने बंदे यहाँ पे काम करते हो? और 6-5 है। किधर है वो गया बाहर। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में कराची शहर के अंदर, कितनी बड़ी तादाद में ये रोज़ाना जो सरकारी अस्पतालों के अंदर से जो वेस्टेज होती है, जो सिंध गवर्नमेंट की और तमाम गवर्नमेंट की जानिब से, हेल्थ गवर्नमेंट की जानिब से है कि इसे फौरी तौर पे डिस्कार्ड किया जाए, वो इधर लाते हैं और लाके किसी के पास लाइसेंस होता है उठाने का, बहाने से इधर लाते हैं। अब ये इतना अंदर का इलाका है और इसमें लाकर इसको धोया जाता है। धोने के बाद इसको क्रश करके इसका प्लास्टिक बनता है। हाँ, ये तमाम वो चीज़ें जो
इंसानी ज़िंदगी के लिए मैं बताता हूँ इतनी ख़तरनाक है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर। और ये देखें आप, ये सरकारी अस्पतालों से उठाकर, ये देखें आप, ये बैटरी के और ये इन तमाम चीज़ों के वो हैं, इसके अंदर से अभी तक स्मेल हो रहा है। ये देखें जी, ये देखें, इससे क्रश प्लांट का ही बताएं। ये आप देखें, ये देखें जी, ये देखें आप, इंसानी ज़िंदगी के साथ किस तरह खेला जा रहा है। ये इमरान नामी बंदा, इमरान उर्फ नन्ना, उसके अलावा यहाँ पे लाहौरी और 2-3 नाम और बड़े हैं जो ये काम करते हैं। और दूसरे ही पलटो, ये जिसमें माले पलटो निकालो। ये आप देख रहे हैं कि पूरा जितना इन तमाम बोरों के अंदर ये प्लास्टिक जमा है, इस प्लास्टिक को यहाँ पे धोया जाता है। धोने के बाद उसको क्रश प्लांट पे ले जाके, क्रश प्लांट से इसके अंदर से जो है वो माल को निकाल कर इसका प्लास्टिक दाना बनता है। और रोज़ाना की बुनियादों पे ये कराची शहर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में इनमें जाता है। इससे बच्चों की फीडरें तैयार होती हैं, पानी के पाइप तैयार होते हैं, बच्चों के खिलौने तैयार होते हैं। मेरे और आपके घर का बच्चा जो फीडर पी रहा हो सकता है वो इसी प्लास्टिक से तैयार हुई हुई हो। और ये पूरा आप देख रहे हैं कि माली माल है, पूरा माली माल है यहाँ पर। पलटो उसको, पलटो, फौरन पलटो, खोल के पलटो। ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये पूरा जितना भी है ये कराची के एक बड़े सरकारी अस्पताल से, हमने उसकी स्पाई वीडियो बनाई हुई है। कराची के एक बड़े सरकारी अस्पताल से रोज़ाना की बुनियादों पे वहाँ से माल उठता है। वहाँ का स्वीपिंग स्टाफ, वो लोग सब इन्वॉल्व है। क्या नाम है तुम्हारा? अतीक, क्या करते हो? सर मैं तो पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कौन है बेटा ये? मेरा वास्ता ही नहीं कौन सर है? इस काम से। कौन है ये काम ये कर रहा है? सेठ, बड़ा सेठ वो है दोनों को इमरान। मोबाइल में बिठा दो। ये गोदाम पे इधर बैठा है। गोदाम पर है, इसको ही पकड़ो। इसमें सुइयां हैं, इसमें इंजेक्शन है। मुझे अपने ज़रा हाथ भी बचाने के, पता नहीं कौन सी सिरिंज, किस चीज़ की सिरिंज है ये मुझे नहीं पता। ये अगर मैं बोरे खोलूँ तो यहाँ पर पूरा एक रश लग जाए। और जवार साहब इस वक्त हमारे साथ आए, एसएसपी साहब ने हमें फौरी तौर पे यहाँ पर पुलिस दी है। जवार साहब, लोगों की ज़िंदगियों से खेलना है। मेरे आपके बच्चे फीडर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के पाइप जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इनसे बन रहे हैं। बिल्कुल जी, ये मुज़र सेहत है और ये समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। मैंने इलाका पुलिस को बुलाया है और उनको बुला के फिर इनके कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। ये आप देख रहे हैं कि कितना लोगों के साथ, लोगों की ज़िंदगियों के साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये तमाम वो ऑक्सीजन मास्क, इसके अंदर आपको यूरिन बैग भी नज़र आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे धोया जाता है। किस तरह धुल रहे हैं, किस तरह ये सारा क्रश यहाँ पे तैयार हो रहा है। लाखों रुपए का यहाँ माल है और ये लाखों रुपए का माल जो है रोज़ाना फिर यहाँ से धुलता है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक धुलने के बाद इनका क्रश प्लांट लगा हुआ है। उस क्रश प्लांट पे इनको उसका बारीक दाना बनता है। उस दाने के बाद ये सारा दाना जो है ये लाहौर जाता है। फिर वहाँ से बच्चों के खिलौने, फीडर, बच्चों के जो ऊपर के निपल्स होते हैं, जो फीडर की वो होती हैं, वो सारी चीज़ें से तैयार होती हैं। और ये कोई भी गैरत वाला इंसान ये काम नहीं कर सकता। ये इंतहाई बेगैरती का काम है। धुलता इसमें माल, हम थोड़ा लेट हो गए, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको धुलता हुआ नज़र आता। इस गंदे पानी के अंदर ये देख रहे हैं धुलता है। ये ऊपर किस तरह, किस गंदगी के साथ ये काम हो रहा है। और इन लोगों ने इंसानी ज़िंदगी से खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बेशरम और बेगैरत लोग हैं। ये देखें आप, ये सारा माल सूख रहा है। ये देखें, ये जो क्रश होके इस फॉर्म में आ जाता है, ये देखें आप, अब इस माल को सुखाया जा रहा है। अब इसमें सब मिक्स हो गया। ये जो हमने अभी नीचे कार्रवाई दिखाई है आपको, उसके बाद ये बन जाता है। और ये बनने के बाद ये माल लाहौर जाता है, प्लास्टिक दाने की सूरत में तैयार होता है। और फिर इस प्लास्टिक दाने को जो है वो उससे बच्चों की फीडरें, बच्चों के खिलौने, पाइप, ये तमाम चीज़ें तैयार होती हैं। हम इधर जो काम करता है 5 बंदे हैं। 5 बंदे? हाँ और ये चश्मे वाला जो पकड़ा, ये भी यहीं पे होता है? हाँ। तो और भाई ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम भी है और लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। देखें जी, शुरू तो होता है हॉस्पिटल से, फिर उनकी SOP होगी कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। अच्छा, उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उन्होंने इसको इस तरह बेच दिया। उसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर जो प्रॉपर कार्रवाई है वो करेंगे और गिरफ्तार करेंगे इनको। बाकायदा FIR होगी। बिल्कुल जी, इस पर FIR होगी। और ये सारी चीज़ें, इमरान का बेटा है ना वो भी, जिसको लेके जाके उसको, हाँ, ये जो लड़का था चश्मे वाला, ये उसका बेटा है जो यहाँ का मालिक है। इमरान उर्फ नन्ना उसका नाम है। ये टनों में माल है, ये लाखों रुपए का माल है। 160 रुपए किलो के लिहाज से माल बिकता है। 160 रुपए किलो से वहाँ हॉस्पिटल से बिकता है। और फिर यहाँ पर आकर ये इससे जब दाना बना देते हैं तो 300, 350, 400 रुपए का दाना जाता है। तो आप लगा लें प्रॉफिट मार्जिन भी कितना आ रहा है और किस लेवल पे यहाँ पर काम हो रहा है। ये गलीज काम हो रहा है। तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है ना, ताकि आपको ईजी हो जाए। दूसरा वाला जो प्लांट है उसमें धोते हैं, क्रश करते हैं। इसके बाद इसका जो प्लास्टिक दाना तैयार होता है उससे बच्चों की फीडर्स, पानी के पाइप और ये जो हमारे खाने के डब्बे होते हैं ना, वाइट प्लास्टिक, वो ये सारी चीज़ें तैयार करें।
अब ज़ाहिर है बच्चे सबके बच्चे होते हैं, तो ये लोग फीडर और ये सख्ती से गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि इसको डिस्कार्ड किया जाए, जलाया जाए। और ये लोग वहाँ से ख़रीद कर यहाँ पर इन्होंने, अब ये जितना आप देख रही हैं ना, ये सारा इनका इस वक्त में वही माल है। ये इनका सारा जितना भी प्लास्टिक वहाँ से धुलता है, ये इसमें क्रश हो जाता है। क्रश होने के बाद, क्रश होने से पहले इधर धुलता है। ये सारी चीज़ें ये इधर इस तरह धोते हैं। ये अब ऐसी धो दी, उसके बाद ये फॉर्म तैयार होती है। ये फॉर्म, अब इस फॉर्म के बाद ये फॉर्म जाती है और बिक जाती है। इससे फिर प्लास्टिक की सारी चीज़ें बनती हैं। ये देखो, ये सारी क्रश होने के बाद हमें और आपको नहीं पता चलेगा। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गोदाम हैं जहां पर ये गलीज़ काम चल रहा है और जिनका काम है इनके खिलाफ एक्शन लेने का, शायद उनको ये नज़र नहीं आ रहा है। बिन कासिम टाउन के एसएचओ को एक इत्तला मौसूल हुई। वो इत्तला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बिन कासिम थाने में मौजूद हैं और अभी एक इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ के एसएचओ फैसल साहब हैं इनके पास, कि जाली मेडिसिन का एक बड़ा ट्रक जो है इनके इलाके में इस वक्त कहीं मौजूद है। फैसल साहब, इधर जाली मेडिसिन का ट्रक होना, क्या इन्फॉर्मेशन के हवाले से थोड़ा बताएं हमें। अभी इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली है कि कोई कंटेनर जा रहा है और उसके अंदर जो है वो जाली एक्सपायर जो है मेडिसिन हैं जो कि मार्केट होने जा रही हैं। अभी तो ये इत्तला है, दिस इज़ नॉट श्योर, प्रीमेच्योर सी है। चलते हैं, देखते हैं, उसको रेस्पॉन्ड करते हैं कि क्या चीज़ सामने आती है। अच्छा, क्योंकि ये स्टील मिल का है और इधर ज़्यादातर जो हम आपकी कार्रवाइयाँ देखते हैं वो देखते हैं जो लोहे की चोरी की होती है और आप लोग इस पर क्रैकडाउन करते हैं, तो क्या इधर कुछ ऐसा मेडिसिन के हवाले से कभी इससे पहले सुना है आपने? यहाँ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, पोर्ट कासिम के एरिया में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो होती हैं लोहे की चोरी के हवाले से, जो स्टील मिल से चोरी होता है। और ज़ाहिर है यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं, लेकिन ये एक बड़ी ज़ाहिर हैरानकुन बात है और बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरह कोई एक्सपायरी मेडिसिन का ट्रक है जो ज़ाहिर है अभी कहीं निकल रहा है सेल आउट होने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन है। अभी उस इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और जो आगे की कार्रवाई होगी वो आपको दिखाएंगे। एसएचओ फैसल रफीक ने वहां निकलने से पहले अपनी टीम को ये हिदायत दी कि वहां जाकर किस हिकमत अमली के साथ काम करना है। अच्छा भाई, आ गए हो, गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिलें आ गई। एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई कंटेनर आ रहा है, उस कंटेनर के अंदर कोई जाली दवाइयाँ हैं, कोई एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं, इस तरह की कोई बात है। बात हो गई ऊपर सर से भी, सर ने भी कहा फ़ौरन एक्शन लें। अभी सब ने चलना है, कोई बेकार का फायर नहीं करेगा। जब तक हम पे फायर ना हो हमने कोई फायर नहीं करना होता। सब ने तामुल से रहना है, कमांड मैं साथ जा रहा हूँ, मेरे इशारे के ऊपर रहना है। हमने गाड़ी को रोकना है, अपनी गाड़ी को उसके आगे लगा के किसी भी तरह से सिचुएशन के हिसाब से रोकना है। सबसे पहले एक आदमी जाएगा ज़फ़र, जैसे हम गाड़ी रोकेंगे तुमने फ़ौरन ड्राइवर साइड पे जाके ड्राइवर को निकाल के चाबी अपने हाथ में कर लेनी है, ताकि वो ऐसा ना हो कि हमें कोई नुकसान, कोलैटरल डैमेज हो, वो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। ठीक है? फिर उसके बाद गुलाम नबी आपने लेनी है तलाशी पीछे से खुलवा के। रॉजर है? चलो। फैसल साहब, अब आपका जो इन्फॉर्मर है वो उनके आसपास ही है, इतने करीब ही जी है? जी, वो पीछे आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं बिन कासिम पुलिस के साथ और फिर जो आगे की कार्रवाई होगी वो आपको वो कंटेनर खड़ा हुआ है, वो क्यों खड़ा हुआ है वो रीज़न नहीं समझ में आ रहा। और ये ज़ाहिर है इलाका, क्योंकि इस तरह का इस इलाके में अगर कोई ऐसी जगह पे रोक के खड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सुनसान इलाका है ये, इसमें अगर कोई रोक के खड़ा तो डेफिनेटली देयर इज सम फिशी। यस। पुलिस थाने से निकलकर उस जगह जहां पहुंची जहां पर वो ट्रक मौजूद था। पुलिस के जवानों ने बड़ी महारत के साथ इस ट्रक को अपने घेरे में लिया। हाँ, इसको रोको, पकड़ो, उतारो इसको, उतारो। ये बंद कर दो, ट्रक बंद कर दो, गाड़ी बंद करो, चाबी निकालो, चलो। इस ट्रक में मौजूद ड्राइवर को गाड़ी से उतारा गया और इससे बात की गई। आ जाओ। क्या है गाड़ी के अंदर? सर ये माल है, इसमें क्या माल है? ये कोई पाउडर मोडर केमिकल पाउडर है। केमिकल है इसके अंदर? हाँ, खोलो इसको, खुलवा इसको। जैसे ही ट्रक को खोला गया, इसमें से मजदूर निकले। ये लोग कौन है? नीचे आ जाओ। ये लोग कौन है? नीचे आओ, नीचे आओ। लेबर है? नीचे आओ, चलो नीचे आओ, सबको लाइन में खड़ा करो इधर। ये तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो? इधर आ जाओ। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। ये पोर्ट कासिम से थोड़ा अंदर लगा। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल एरिया से? किसी भी कंपनी से जब कोई ट्रक निकलता है तो जमानत के तौर पे इसका गेट पास बनता है, ताकि रास्ते में पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे को दिखाया जा सके। लेकिन इस ड्राइवर के पास गेट पास मौजूद ना था। इसका कहना था कि वो गेट पास भूल आया है।
और वो अभी अपने सुपरवाइजर को फोन करके गेट पास मंगवा रहा है। इसका कोई गेट पास? सर गेट पास तो मैं भूल गया। अरे भाई ये वो कांडा करना था, दोबारा वापसी जाना था, तो हमारे को तो ये बताया था, फिर मैं भूल गया अभी गेट पास उधर। तो गेट पास के बगैर कैसे माल निकल सकता है बाहर? सर वो बस थोड़ा सा मंगाओ गेट पास। हाँ शकील भाई, वो माल का गेट पास मेरे से उधर भूल गया यार कंपनी में। इस ट्रक में अद्वियात बनाने वाला खाम माल यानी रॉ मटेरियल मौजूद था। ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल है, केमिकल्स यार। एक को उतारो ना कोई हेल्प। क्योंकि ये मेडिसिन मुझे लग नहीं रहा है, ये मुझे कुछ मटेरियल टाइप चीज लग रही है क्योंकि उस पर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ, इधर आए इधर आए इधर आए। हाँ, एक बड़ी फार्मा का नाम लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है और ग्रेड। अब ये सारा और इन्होंने सारे पे लिखा हुआ है ये एक्सपायर है, सब एक्सपायर। ये अगर डेट दिखा दें 6/25/2025। ये पीछे तक ना सिर्फ केमिकल है, टोटल दूर दूर तक हमें केमिकल नजर आ रहा है भरा हुआ है। और इन सब के ऊपर लिखा हुआ है ये एक्सपायरी है, क्योंकि ये सब सारे केमिकल्स हैं और बहुत सारी पे चिट लगी हुई है कि ये एक्सपायर हैं। थोड़ी देर बाद जब गेट पास आया, पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि गेट पास जाली है। ये गेट पास ही ये गेट पास, ये कैसा गेट पास है यार? ये तो गेट पास ही कोई AX6311 लाइट मारो, ये तो JX ये है। JX है नहीं, ये और ऐसी ये है प्राइवेट लिमिटेड और ये पाउडर वेस्ट नहीं, मैं नहीं समझता है। नहीं, ये एक डमी जिसे कहते हैं। गलत है, दोनों पे देखें साइन अप्रूव्ड बाय, बस ऐसी कुछ। और ये सारी की सारी पे ना सबके एक ही साइन है। ये इन्होंने, ये शकील है कौन? सही है, उधर सुपरवाइजर होते हैं। ये आ गई है इन्फॉर्मेशन हाँ। कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी ये जो जितने भी एक्सपायर्ड आइटम होते हैं फार्मास्यूटिकल उसको तल्फ करती है। ये जो वेस्टेज और ये दूसरी चीजें सारी होती हैं, चीज़ों उनको को जलाने के लिए जो आसान ये जलाने के लिए उसके लिए होती है, तो ये बाहर तो आ नहीं सकता माल। कहाँ से तुम लोगों ने माल लोड किया? बोट कासिम से। क्या कितने पैसे मिलते हैं? 1000 रुपये देड़िए। स्टाफ का लोडर है। हाँ, लोडर हो तुम लोग? जी। चलो इनको तो मेरे ख्याल से थाने हाँ। भिजवा दिया जाए। बस ठीक है, इनको ये इसके यहाँ रुका जाए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, जो मुझे समझ आ रहा है कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी लाइसेंस दिए जाते हैं कुछ कंपनीज़ को जो वेस्टेज, क्योंकि वेस्टेज कोई नॉर्मल तरीके से नहीं जल सकती, कोई भी बड़ी फार्मा उसको नहीं रखती है। जैसे ही वो एक्सपायर होता है वो अपना काम पूरा कर लेते हैं, उनका उसमें कोई नहीं होता। ड्राइवर ये बात बताने पर रजामंद ना था कि इसे इस ट्रक को किसको देना है, लेकिन फिर SHO फैसल रफीक ने बड़ी महारत के साथ इस ड्राइवर को समझाया और यहाँ ये बात दुरुस्त साबित हो गई कि कभी कभार जो बात मार से नहीं वो प्यार से भी हो जाती है। शकील भाई कौन है? शकील भाई इसी कंपनी में होते हैं। ये जो जितनी भी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स हैं उनका इसमें 0% इन्वॉल्वमेंट है, वो अपने तौर पे अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है नीचे के कुछ लोग हैं जो इनके साथ मिलकर ये गेम कर रहे हैं। और जैसे कि नाम आया है उस बंदे शकील का, उसे भी जो है अब तक कानून की गिरफ्त में लेने की पूरी तैयारी हो चुकी है और जो दूसरा बंदा है उसे भी बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में ले लिया जाएगा। ड्राइवर ये बात वाजे कर चुका था कि जिस कंपनी को अद्वियात की कंपनियों का खाम माल तल्फ करने का काम दिया जाता है, वहाँ का सुपरवाइज़र इसे बाहर भेज देता है। ड्राइवर ने दोबारा वहाँ के सुपरवाइज़र से बात की और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि पुलिस यहाँ से जा चुकी है। पुलिस ने उस जगह को घेर तो लिया था, लेकिन खुफिया तरीके से। काफ़ी देर गुजरने के बाद वहाँ पर 2 लोग आए। पुलिस को इंतज़ार था इस शख्स का जो इस खेल का मास्टरमाइंड था, और इस शख्स का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो चीज़ ज़ायदुल मियाद है वो इसे कहाँ और कैसे बेचता है और फिर इसका क्या किया जाता है। सारे चुप जाओ तुम लोग, बैठ जा भाई, बिल्कुल बिल्कुल झाड़ियों के अंदर ना। पुलिस इंतजार कर रही थी कि दूर से एक बाइक पर 2 लोग आए। बाइक आ रही है, रेडी हो जाओ सारे। पुलिस ने इन्हें करीब आने दिया। जैसे ही वो ट्रक के पास आकर रुके, वैसे ही पुलिस ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया और फिर इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। हाँ, पकड़ो इनको। हाँ भाई, क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? उतरो नीचे, चाबी निकालो भाई। उतरो। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आमिर। तुम्हारा नाम क्या है? शकील। शकील, बस ये सही है। इन लोगों को गाड़ी में बिठाओ। पुलिस ने ट्रक और ट्रक से पकड़े गए लोगों को अपनी हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। थाने लाने के बाद इन लोगों से बारी बारी बात की गई। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आमिर।
आमिर। आमिर कहाँ पे काम करते हो तुम? कहाँ पर होते हो? मैं जोड़िया बाजार में। जोड़िया बाजार में, मेडिसिन मार्केट में। ठीक है। इस बंदे से क्या काम था और ये जो ट्रक था इसमें क्या माल है? इसमें केमिकल था। केमिकल था, एक्सपायर केमिकल था। एक्सपायर केमिकल। किस चीज़ का केमिकल? दवाइयों वाला? दवाई वाला। दवाइयों का केमिकल था। अच्छा, ये जो बंदा है शकील, इसका क्या रोल है? ये मेन बंदा है, जो कंपनी का बंदा है, जो माल निकालता था। कंपनी को तो इस बारे में इल्म नहीं होगा ना, कंपनी का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। नहीं होगा। ठीक है। शकील क्या करता है, इसका तरीक़ेकार क्या है? ये सुपरवाइज़र था और माल निकलवाता था वहाँ से। ठीक है। और ये फजल वाहिद को देता था। फजल वाहिद मेन बंदा है जो ये माल बेचता था। मैं उनके पास काम करता हूँ। मतलब तुम भी वही हुए ना यार? मेडिसिन मार्केट में मैं आप सर होते बेचता हो नहीं या था। फजल होता है? क्या पूछ रहे हो? मेडिसिन मार्केट में तुम होते हो, फजल होता सर है? उसका इस काम से कोई मेडिसिन ताल्लुक मार्केट नहीं में है। कौन होता मैं है? होता हूँ सर। आप होते हो मेडिसिन मार्केट में। जी। तो हमारा ये माल लड़के से रब्ता हो रहा था अभी ये ट्रक वाले से। ये इससे हाँ हाँ रब्ता हो रहा था ना जी। अच्छा, ये माल जाके तुम बता रहे हो लाहौर और छोटी जो तबदलो एक तरीके से 2 नंबर दवाइयाँ बनाने वाले होते हैं, वो उसका करते क्या है? दवाइयाँ बनाते हैं उसे यूज़ करते हैं। हाँ 2 नंबर छोटी छोटी जो लाहौर में खुली हुई होंगी या नहीं, ये ब्रोकर वगैरह लेते हैं, वहाँ की जो दुकानें वगैरह होती है ना वहाँ पे, वो लेके उसको दुकान वाले भी लेते हैं, वो जो छोटे छोटे होलसेलर नहीं खुले होते हैं वहाँ पे, वो ले लेते हैं, ब्रोकर वगैरह। वो ले लेते हैं। तो ये कितना नुकसानदेह होगा अगर ये दवा में इस्तेमाल हो रहा है? कितना नुकसान? नुकसानदेह होता कैसे है। क्या नुकसान होगा? इसकी दवाइयाँ ख़राब बनती है। हमारे बच्चे खा लेंगे दवा, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कैसे कर रहे हो ये काम? ये कब मुझे से 2 निकाल साल रहा है शकील और आपका? ये लोग 6-7 साल से कर रहे हैं, मुझे 1.5 साल हुआ। 1-1.5 साल हुआ है। वैसे भाई आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन मिली? तो दायरे में इससे बात कर रहा हूँ, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? ये बात इससे सही बताइए। 6-7 साल से ये शकील इस रैकेट का हिस्सा है और शकील जो है वो यहाँ से माल चोरी करके ये एक्सपायर्ड और हैजर्डस माल ये देता है फजल को। फजल बेसिकली बीच में एक मिडिल मैन है जो कि ट्रांसपोर्टर है। फजल की गाड़ी चलती है, ये गाड़ी भी फजल की है। इसके अलावा फजल की गाड़ियाँ इस कंपनी से कचरा भी उठाती हैं कि कार्टन्स और ये खाली ड्रम्स वगैरह, इस कचरे की आड़ में भी एक आध ड्रम जो है भरा हुआ वो उसके अंदर डाल देता है शकील। ऐसे ही जाता है। आखिर में उस कंपनी के सुपरवाइजर से बात की गई जो इस माल को कंपनी से निकलवाता था। हाँ भाई, ये हैं शकील साहब। शकील साहब, क्या आपका काम है वहाँ पर फैक्ट्री में अपनी? सर हम माल को इंस्टॉलेशन करते हैं। हैं? माल को इंस्टॉलेशन करते हैं। अच्छा, जो सामान डेफिनेशन क्या है है? सर वहाँ पे सुपरवाइजर ही कहने 3-4 आदमी हैं हम लोग वहाँ पे काम करने। क्या कर रहे थे? हम लोग सर ये गाड़ी हमारे पास आई थी स्क्रैप उठाने, अच्छा, तो इस गाड़ी का वज़न नहीं हो पाया था, तो हमने इसको वज़न के लिए इसमें माल लोड किया था कि वज़न। बगैर गेट पास के गाड़ी बाहर जा सकती है? सर गेट पास दिया था, इसके पास से गेट पास गुम हो गया। फेक जाली दिया था। कब से कर रहे हो ये काम? ये गेट पास ऐसे बनता है गेट पास? बताओ भाई, इसकी कहानी क्या है, बताना शुरू करो। क्या करता है तरीके काम? से ये काम करते हैं, सुपरवाइजर है, और ये माल निकालते थे। क्या माल निकालते थे? केमिकल, एक्सपायर केमिकल। एक्सपायर केमिकल। हाँ भाई, जी सर, एक्सपायर केमिकल निकालते थे। एक्सपायर केमिकल सर हम थोड़ा थोड़ा सा जमा करते थे ठीक है। और फिर 2 महीने 3 महीने कभी 4 महीने भी लग जाते हैं। कभी एक आध गाड़ी बनती थी तो वो हम फजल नामी आदमी को दे दिया करते। इंसानी जानों से खेल रहे हो? सर हमारे को तो ये बताते थे कि ये जो है तुम्हें कुछ भी बताते थे। तुम्हारी जो कंपनी है, काम क्या है कंपनी का? कंपनी का काम कंपनी क्या है? करती क्या है? कंपनी इंस्टॉलेशन करती है सर। क्या करती है? इंस्टॉलेशन करती है। जला देती है ना माल को? जी जी, क्यों जलाते हो उस माल को? क्योंकि वो एक्सपायर होता है। एक्सपायर होता है। तुम्हारे बच्चों को खिला दें ऐसी दवाइयाँ, सही रहेगा? किसी का बच्चा भी हो सकता है, किसी का बाप भी हो सकता है घूम फिर के तुम खुद खा लो। और इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता, ये बात मुझे भी पता है। जब होता है लेना देना कंपनी का, है मालिक का तो नहीं होता नहीं सर, है? उनको नहीं पता होता। तुम्हें किसी ने अपनी नौकरी पे रखा, तुम ये काम करना शुरू हो गए। 7 साल से कर रहे हो ये काम? नहीं सर, अभी 2-3 साल हुए हैं। कितने साल से कर रहा है? 7 साल से काम कर रही है। 7 साल से। 7 साल से कर रहा हो। फजल से दोस्ती कैसे हुई थी? मोहल्ले का दोस्त है? नहीं सर, हम कंपनी से स्क्रैप वगैरह बेचते हैं। मिला कैसे? फजल ने तुम्हें कैसे मनाया इस बात पे कि आओ केमिकल बेचो? मनाया होगा ना, तुम्हें कुछ बोला होगा? क्या नहीं, कहा? उसने मैंने यही कहा था कि यार ये थोड़ा बहुत केमिकल होता है ना, ये हम जो थोड़ा बहुत था? वाशरूम वगैरह नहीं, ये थोड़ा बहुत था? ये नहीं। पूरा ट्रक भरा हुआ है। अब ये करोड़ों का माल है। अगर इंपोर्ट करें तो ये मैं आपको बता दूं, ठीक ठाक डॉलर्स लगते हैं अगर इसे इंपोर्ट करें। अच्छी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स इसे इंपोर्ट करती हैं, लेकिन जैसे ही एक्सपायर हो जाता है वो इसको इस्तेमाल नहीं करती। ये बात तो हमें पता है, ये बात तो हमें पता है। तो थोड़ा बहुत था ये माल, इसको थोड़ा बहुत कहोगे? ये थोड़ा थोड़ा करके जल बहुत सारी कंपनी से जमा हुआ होता है। ये बात इस वजह से भी क्लियर हमने कर दी
कि जो भी ये कंपनी है इसका या इसके मालिकान का या इसके और लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, किसी फार्मास्यूटिकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, तो हम गलत कन्फ्यूजन करने के लिए प्रोग्राम नहीं करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो ये गलत काम कर रहे होते हैं, जिन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। दवाइयों के खाम माल को तल्फ करने वाली कंपनी की मैनेजमेंट से पुलिस ने रब्ता किया और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की मदद करेंगे। उसके बाद हमने SHO साहब के साथ उस ट्रक का मुआयना किया, उसमें से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई, आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी बिन कासिम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पे बड़ी तादाद में वो स्टफ़ पकड़ा है जो फार्मास्यूटिकल्स होती हैं उनमें जो माल एक्सपायर हो जाता है उसे जो है वो आगे भेजा जाता है एक जगह जहाँ पर इसे डिस्ट्रॉय करना होता है और वो गवर्नमेंट की जानिब से होता है, लेकिन इसे कुछ लोग उस जगह से जहाँ से डिस्ट्रॉय करना होता है वहाँ से चोरी करके जो है आगे भेज देते हैं। बाकी फैसल साहब हमें बताएंगे। फैसल साहब, अभी तक जो आपने बात की, मुल्ज़मान से भी आपकी बात हुई, क्या चीज़ सामने आई है वो बताइए। जी, अभी तक ये सामने आई, ये सारा का सारा रॉ मटेरियल है जो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ी फार्मास्यूटिकल जिसको इंपोर्ट करती हैं। ये जो लेफ़्ट ओवर है जो एक्सपायर हो गया, जैसे आपके सामने ये है, इसके ऊपर जुलाई 2025 की डेट ऑफ एक्सपायरी है, लिहाजा रेप्यूटेबल कोई स्टैंडर्डाइज जो है फार्मास्यूटिकल वो इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगी। इसने इस प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी को इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया। सिमिलरली अभी हमें जो ऊपर वाला बैज नज़र आ रहा है वो भी आपका 20 जुलाई 2025 लिखा हुआ है। तो ये सारे जुलाई की ज़्यादातर हमें ऐसे नज़र आए जो एक्सपायर्ड हैं, इनको होना था डिस्ट्रॉय। पूरा ट्रक जो है ये मुख्तलिफ केमिकल से भरा हुआ है और ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये बड़ी अच्छी फार्मा जितनी भी हैं वो डेफिनेटली ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि जो चीज़ एक्सपायर हो गई उसे आगे भेज दिया कि चीज़ इसको डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन जहाँ डिस्ट्रॉय होनी थी वहाँ से ये निकली है और जो है वो ट्रक आपके सामने ही भी आपने देखा कि पुलिस ने जो है पकड़ा। अच्छे बुरे लोग हर महकमे में होते हैं। अगर एक कंपनी का सुपरवाइज़र कोई गलत काम कर रहा है तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि पूरी कंपनी इसमें मुलव्विस हो, लेकिन यहाँ शाबाश है पुलिस को कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस काम को रोक लिया, क्योंकि अगर ये खाम माल गलत हाथों में चले जाता तो ना जाने कितना बड़ा नुकसान होता।